नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी अनुपमा के चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माघ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत को कैसे करें, क्या करें, कैसे गणपति की पूजा करें और इस व्रत की क्या महिमा है और इस व्रत को और क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संकष्टी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किए जाने वाला चतुर्थी व्रत को संकष्टी कहते हैं और शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी पड़ती है उसको वैनायकी कहते हैं। सबसे पहली बात तो इस ये कृष्ण पक्ष में होता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया युक्त चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे संकष्टी एवं कृष्ण चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। माघ मास में जो संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है उसका बड़ा ही विशेष फल होता है और इस दिन वक्रतुंड चतुर्थी भी कहा जाता है इस दिन को, क्योंकि माघ महीने से इस चतुर्थी के व्रत से ही अगर आप पूरे वर्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहते हैं तो प्रारंभ कर सकते हैं। और इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रहा जाता है। सायंकाल में चंद्रोदय के पश्चात भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाने के बाद ही हमें कोई भी फलाहारी ग्रहण करना चाहिए और जल ग्रहण करना चाहिए। कि पुराणों में वर्णित है कि इस व्रत का मन में संकल्प करें एवं सायंकाल में गणेश जी का और चंद्रोदय के समय चंद्रदेव का पूजन करें, अर्घ्य दें। इस व्रत को माघ मास से आरंभ करके हर महीने करें तो संकट का नाश हो जाता है। अगर हम सिर्फ माघ की चौथ का व्रत कर रहे हैं, माघ मास के चौथ का व्रत कर रहे हैं, तो उस दिन हमें भगवान भालचंद्र का 16 प्रचार से पूजन करना चाहिए। भगवान गणपति को 10 तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए एवं खुद भी तिल के लड्डू खाने चाहिए। व्रत पुत्रवती माताओं को अवश्य ही करना चाहिए अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, एवं सौभाग्यवती माताओं को भी करना चाहिए अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए। ये तो हो गया कि इस व्रत में क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन अगर आप संकष्टी चौथ का व्रत कर रहे हैं तो संभव हो तो नदी सरोवर के किनारे जाके स्नान करें। ना संभव हो तो आप अपने घर में सामान्य स्वच्छ जल से स्नान करें। गर्म किए हुए जल से ना स्नान करें। जिस जल से स्नान करें उस पात्र में तिल और गंगा जल अवश्य डाल लें और अपने केसों को धोते समय अपने केसों में तिल मल लें। इससे माघ मास में तिल डाल के स्नान करने का विशेष फल होता है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रह के शाम में चंद्रोदय के पश्चात भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए, उससे पहले जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं ये व्रत इस वर्ष 2022 में कब मनाया जा रहा है। तो ये व्रत 21 जनवरी दिन शुक्रवार 2022 में मनाया जा रहा है। इस दिन तृतीया तिथि सुबह 7:39 तक है। उसके पश्चात चतुर्थी लग जा रही है, तो इसी दिन को हम संकष्टी चतुर्थी व्रत मानेंगे क्योंकि तृतीया सूर्योदय में मिल रही है, इसलिए इसे हम चतुर्थी व्रत मानेंगे और चंद्रोदय में चतुर्थी हमें मिल जा रही है। तो इस दिन चंद्रोदय रात्रि में 8:39 पे है और इस दिन को सौभाग्य योग भी मिल रहा है, तो बड़ा ही शुभ दिन है। भद्रा भी सुबह में 7:39 पे ही खत्म हो जा रहा है, तो बड़ा ही शुभ दिन है ये पूजन पाठ के लिए। ये तो सारी जानकारियां हो गई व्रत से जुड़ी हुई। अब मैं आपको बता दूं कि व्रत के पश्चात अगले दिन सुबह पारण के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो पारण के दिन हमें करना क्या चाहिए कि प्रातः काल में जल्दी उठ के स्नान पूजन अर्चन करके अगर संभव हो तो हम ब्राह्मण को घर में बुलावें और उन्हें साफ स्वच्छ भोजन करावें। अगर ये संभव न हो पावे तो हमें ब्राह्मण के लिए भोजन की सामग्री जरूर से निकाल देना चाहिए साफ ब्राह्मण के नाम से और उसे ब्राह्मण के घर ले जाके स्वयं पहुंचा देना चाहिए। तभी हमें पूजन का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस व्रत में अगर हम फलाहारी कर रहे हैं दूध की बनी हुई चीजों का तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। हमें सिर्फ बहुला चौथ में दूध की बनी हुई चीजों का नहीं सेवन करना चाहिए। और पहले भी मैंने बहुत सारी फलाहारी की
रेसिपी अपने वीडियो में डाली हुई है, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनको डाल दूंगी। आप चाहें तो वहां से उनको चेक कर सकते हैं, जैसे कि गाजर का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, मखाने की खीर, ये सारी रेसिपीज हैं। और आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अच्छे लगे तो इन्हें लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी प्रमोशन हो। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।